वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की क्लास नंबर 217 लेके आए हैं और इस 217 नंबर क्लास में आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की कृषि व फसल से संबंधित अगले आने वाले 3-4 दिनों में रोज 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। नाने क्लासेस ऐप पे आपको इसका टेस्ट 7 बजे मिल चुका है, सुबह की करंट अफेयर्स की क्लास के क्वेश्चनों के साथ। तो जिस विद्यार्थी ने वहां टेस्ट ले रखा है वो अब यहाँ तथ्य के साथ देखें कि आपके क्वेश्चन सही थे गलत थे, पूरी डिटेल आपके सामने। यहाँ परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले पर्सन रोजाना लाइव टेस्ट 9 बजे मिलते हैं और रीट एग्जाम स्पेशल यहाँ पे टॉपिक लिए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। सारे विद्यार्थी लाइक और शेयर कर दें। पहला प्रश्न देखिए। सबसे पहले आपको बताए तो राजस्थान के वर्तमान जो कृषि मंत्री हैं वो लालचंद कटारिया है। पशुपालन मत्स्य व कृषि मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया। अब राजस्थान के संदर्भ में हम करंट के पुराने सब क्वेश्चन लेके आएंगे, यानी मिक्स डिपार्ट होगा एकदम। तो भारत के कुल कृषि योग्य भूमि कृषिगत क्षेत्रफल में राजस्थान, भारत के कुल कृषि योग्य भूमि में से राजस्थान में कितनी है? तो राजस्थान में कितनी है? 13.88। कितनी? 13.88 है राजस्थान में। और इस मामले में राजस्थान का देश में 9वां स्थान है। दूसरा प्रश्न देखिए। राजस्थान के कुल कृषित क्षेत्रफल का खरीफ में बोया जाना वाला भाग कितना है? राजस्थान के कुल कृषित क्षेत्रफल का खरीफ में बोया जाने वाला भाग, देखो 2 रबी की फसल, एक खरीफ की फसल और एक जायद की फसल होती है। मेन जो मुख्य फसल होती है खरीफ और रबी की फसल होती है। तो सबसे ज्यादा जो कृषित क्षेत्रफल है वो खरीफ का होता है, लगभग 65% या कहीं 2/3 भाग अकेली खरीफ की फसल होती है। बाकी जो बच जाता है 30 से 35% वो किसका होता है? रबी की फसल का होता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 65%। और इसके अलावा आपको याद रखना है राजस्थान में शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्रफल लगभग 180.32 लाख हेक्टेयर है, यानी लगभग टोटल 52.86% है। ये जितने भी मैं आपको कृषि की रिपोर्ट दूंगा ये प्रशासन प्रगति जो प्रतिवेदन होता है 2021-22 के अनुसार रिपोर्ट होगी जो आई हुई है। तीसरा प्रश्न देखिए। निम्न कथनों में से असत्य कथन बताना है आपको। असत्य कथन बताना है। 2020-21 में कुल बुआई क्षेत्रफल 263.0 लाख हेक्टेयर था, बिल्कुल सही है। और 2020-21 में कुल खरीफ बुआई क्षेत्रफल 162.90 लाख हेक्टेयर था, यह भी सही है। 2020-21 में कुल रबी बुआई क्षेत्रफल 100.15 लाख हेक्टेयर था, यह भी सही है। अब ये पॉइंट आर्थिक समीक्षा के भी काम आएंगे, कृषि के टॉपिक में, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के टॉपिक में, सब में काम आएंगे। अब कुछ कोई फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम ले लो, चाहे सेकंड ग्रेड का ले लो, चाहे रीट का ले लो, चाहे वनपाल का ले लो, चाहे आरएस का ले लो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शाम को 9 बजे जो ये क्लास आती है जिसका नाम राजस्थान जीके टेस्ट है, इसमें राजस्थान जीके, करंट, आर्थिक समीक्षा सब मैं शामिल करता हूं जिस टॉपिक से रिलेटिव है। तो मैं आज फिर बता रहा हूं, आज कृषि है, कल का टॉपिक भी कृषि होगा, परसों भी कृषि होगा, पूरे जितने, क्योंकि एक टॉपिक में 50 क्वेश्चन हम दे रहे हैं तो लगभग मान के चलो 3 दिनों में एक टॉपिक करेंगे, लेकिन क्लियर रूप से। और ये मान के चलो अगर आपने ये पढ़ लिए, शायद ही ऐसा होगा कि कंपटीशन में कोई क्वेश्चन बाहर जाए, कोई अपवाद आए, वो अलग बात है, बाकी क्वेश्चन आपको सारे मिलेंगे। बस बात है कि आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और हमारे इस नानक क्लासेज ऐप पर जिसने अभी तक नहीं प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो करें और ये सीरीज जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इससे पहले इसको 7 बजे आपको ये टेस्ट मिल रहा है, इससे आपको पता लग गया कि आपकी तैयारी कितनी है। तो डी ऑप्शन क्या है? राजस्थान में कुल कृषकों की संख्या 5.36 लाख है, ये गलत है, क्योंकि राजस्थान में कुल कृषकों की संख्या 1.36 लाख है। तो डी ऑप्शन असत्य हो गया, ये 2021-22 के अनुसार जो प्रतिवेदन अब प्रस्तुत हुआ है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब ये विचार करने वाले हैं लगभग जो विद्यार्थी हैं वो कृषि, जो उनके माता पिता है वो किसान हैं और किसानों के पुत्र पुत्रियां हैं सारी। तो विचार करना आपका अच्छा काम रहेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान कृषि का बोया गया सर्वाधिक क्षेत्रफल बाड़मेर में है, यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा जो कृषि की जाती है क्षेत्रफल के हिसाब से वो बाड़मेर है, बिल्कुल। राजस्थान में कृषि का बोया गया न्यूनतम क्षेत्रफल डूंगरपुर में, यानी सबसे ज्यादा हम बोते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से बाड़मेर में, सबसे कम बोते हैं डूंगरपुर में, बिल्कुल सही है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है, बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा सिंचित गंगानगर हनुमानगढ़ है। राज्य का न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला राजसमंद है। चारों ही पॉइंट सही है और चारों पॉइंटों को याद रखना अच्छे तरीके से, 1 2 3 4।
स्पेशल इसलिए इस प्रकार के प्रश्न बना के लाता हूं, एक क्वेश्चन के अंदर आपको कई प्रश्न मिल जाए। निम्न कथनों पर आप एक बार फिर विचार कीजिए, विचार करना ही है, करना ही पड़ेगा। जिले के कुल कृषित क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला जिला गंगानगर। बिल्कुल सबसे ज्यादा पूरे क्षेत्र के हिसाब से देखें, एक जिले विशेष में सबसे ज्यादा सिंचाई गंगानगर में होती है। जिले के कुल कृषित क्षेत्र के आधार पर न्यूनतम सिंचित प्रतिशत वाला जिला चूरू है। देखो यहाँ पॉइंट अलग है, यहाँ पॉइंट अलग है। यहाँ बोया गया क्षेत्रफल है और यहाँ सिंचित क्षेत्रफल है। सीधा सिंचित क्षेत्रफल मतलब पूरे ओवल राजस्थान के अंदर सबसे कम सिंचित क्षेत्र है राजसमंद का। लेकिन इसका मतलब क्या है, प्रतिशत, कई विद्यार्थी प्रतिशत समझ नहीं पाते हैं। इसका मतलब है कि अपने एक स्थान विशेष के ऊपर, मान लो हम कई बार पढ़ते हैं ना कि सर्वाधिक वन उदयपुर में और सर्वाधिक प्रतिशत वन भी उदयपुर में। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे राजस्थान में वन सबसे ज्यादा उदयपुर में है और एक क्षेत्र विशेष, एक जिला विशेष में मान लो ये है उदयपुर का क्षेत्र। इस उदयपुर के अंदर इसके भाग के सबसे ज्यादा स्थल में वन है, वो प्रतिशत वन होता है। तो ये न्यूनतम सिंचित प्रतिशत वाला जिला चूरू है। ठीक है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की 10.84% भूमि बंजर है। अभी राजस्थान का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 10.84% भूमि है वो बंजर है। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार राज्य में वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न का उत्पादन 225.20 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है आर्थिक समीक्षा के लिए ताजा, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। तो चारों ही पॉइंट सत्य है, 1 2 3 4। अगला देखो, असत्य कथन बताना है अब की बार। अब जिसने आराम से बढ़िया तरीके से कृषि का टॉपिक पढ़ा है वो अगले 2-3 दिन तक अच्छे तरीके से पढ़ना। राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि वाला जिला जैसलमेर। सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। बिल्कुल सही है। राजस्थान में न्यूनतम व्यर्थ और बंजर भूमि वाला जिला हनुमानगढ़ है। बिल्कुल सही है। सर्वाधिक गोचर व चारागाह भूमि वाला जिला बाड़मेर है। बिल्कुल सही है। न्यूनतम गोचर व चारागाह भूमि वाला जिला जयपुर है। ये गलत है। न्यूनतम गोचर व चारागाह भूमि वाला जिला जयपुर है, ये गलत है। क्यों है, क्योंकि सबसे न्यूनतम गोचर व चारागाह भूमि श्री गंगानगर की है, इसलिए डी नंबर आपका हो जाएगा असत्य है। असत्य कथन फिर बताना है। सर्वाधिक पड़त या प्रति भूमि वाला जिला बीकानेर है। सर्वाधिक पड़त या प्रति भूमि वाला जिला बीकानेर है, सही है। अब पड़ती या प्रति भूमि क्या होती है, ऐसी भूमि जिस पर पिछले काफी समय से, मान के चलो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से खेती न की गई हो, वो होता है क्षेत्र। अब ध्यान रखना 2021-22 की जो अग्रिम अभिवेदन है उसमें बीकानेर जिला है। न्यूनतम पड़त प्रति भूमि वाला जिला प्रतापगढ़ है। बिल्कुल सही है। सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला जिला भीलवाड़ा, ये गलत है। भी सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला जो जिला है वो पाली जिला है। कौन सा, पाली। तो ये असत्य हो गया। हरी सब्जियों की दृष्टि से उत्पादन में प्रथम स्थान जयपुर है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवाओं में क्षेत्रवार योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना है। प्रचलित कीमतों पर कितना है, अब ये प्रश्न आता है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवाओं में क्षेत्रवार योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना है, तो सेवाओं में प्रचलित कीमतों पर 79.77। अब यहाँ पे कृषि में पूछ ले, कृषि का आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले 2020-21, क्योंकि पॉइंट तो कहीं से पूछा जा सकता है, पुराना नया 2021-22, कोई भी दोनों पॉइंट कहीं से पूछे, आपसे पूछे इससे सकल राज्य मूल्यवर्धन से पूछे, सकल राज्य मूल्यवर्धन से पूछे स्थिर कीमतों पर। एक होता है स्थिर कीमत, एक होता है प्रचलित कीमत। प्रचलित कीमत होती है वर्तमान की, स्थिर कीमत होती है जो आधार रखा जाता है। तो 2020-21 में स्थिर कीमत थी 30.45% और अब है 28.85%। प्रचलित कीमतों पर देखें, प्रचलित कीमतों पर तो 2020-21 में थी 30.98% और 2021-22 के अंदर है 30.23%। अब ये आंकड़ा आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य दोनों को अच्छे तरीके से याद रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सकल राज्य मूल्यवर्धन को अंग्रेजी में कहते हैं GSVA। तो ये आपकी पॉइंट है, अच्छे तरीके से इनको कवर करते जाना है आपको। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो ये 2015-16 से ये योजना चली है। कृषि सिंचाई सूक्ष्म सिंचाई योजना, इसमें राजस्थान का हिस्सा 40 है। राजस्थान का मतलब केंद्र का 40 होता है और राज्य का केंद्र का 60 होता है, राज्य का 40 होता है।
हाल ही में राजस्थान के किस कृषक को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? मैंने कहा आपको करंट के, आर्थिक समीक्षा के सब आंकड़े मैं साथ में लेके आया हूं। क्यों 2-3 वीडियो एक टॉपिक के क्यों बना रहा हूं? ताकि सारे क्लियर हो जाए। तो ये किसे? सुरेंद्र अवाना, राजस्थान के जयपुर जिले के किसान और प्रगतिशील शिक्षक हैं। कृषि बजट 2022-23 में कितने जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे? तो 11 में। और पहली बार राजस्थान के अंदर 23 फरवरी 2022 को अब की बार जो बजट पेश किया गया उसमें कृषि का बजट अलग पेश किया गया और 11 मिशन को लेकर किया गया। कौन सा तथ्य कृषि बजट 2022-23 क्रम में सही नहीं है? और कल परसों ही मैंने कल भी लाइब्रेरियन के लिए और पीटीआई के लिए स्पेशल आपको आर्थिक समीक्षा बजट का टॉपिक दे दिया। उनके लिए सीरीज चल रही है, लगातार मिलेगी। अब रीट के लिए भी आपके लिए सीरीज शुरू हो जाएगी। तो देखो, पूर्वी राजस्थान न्याय परियोजना निगम का गठन होगा, बिल्कुल 9600 करोड़ से गठन कोष का गठन होगा। कोटा व जोधपुर में फाइटोसैनिटरी लैब की स्थापना की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट 2000 करोड़ कर दिया, ये गलत है। 2000 से बढ़ाकर 5000 करोड़ कर दिया, तो ये असत्य हो गया। और जोधपुर में बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, बिल्कुल याद रखना, बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा जोधपुर में। अनुसंधान केंद्र बनेगा बाड़मेर में। सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है बोया गया वो बाड़मेर में है बाजरे का। सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है जोधपुर का, सबसे ज्यादा हुआ अलवर के अंदर है। और बाजरा खरीफ की फसल है। केंद्र सरकार ने 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया है। कृषि बजट के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए राशि प्रस्तावित की गई है, इनमें से असत्य कथन बताओ। तो ये बजट के प्रश्न है, ताजा प्रश्न है, इसलिए आपको साथ साथ में दे रहा हूं। देखो, घाटकोन सिंचाई परियोजना उदयपुर की है, नालपाड़ा सिंचाई परियोजना बांसवाड़ा की है, पावटी का बाड़ा सिंचाई परियोजना प्रतापगढ़ की है, सिंगोला लिफ्ट परियोजना कोटा की नहीं है, ये कहां की है? 12 की है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023 में मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया, यह सर्वाधिक किस राज्य में होता है? अभी मैंने बताया, बाजरे को अंग्रेजी में कहते हैं मिलेट्स। किस वर्ष मोटा अनाज बाजरा वर्ष घोषित किया गया? तो ये सबसे ज्यादा बाजरा कहां होता है? राजस्थान में, लगभग 45%। हाल ही में 23 फरवरी 2022 को किस विभाग का बजट अलग से पेश किया गया? कृषि विभाग। 15वीं विधानसभा में राजस्थान की कृषि व पशुपालन व मत्स्य विभाग के मंत्री कौन है? देखो, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आपका उठाया गया है, लेकिन निरंतर पढ़ने का बस यही फायदा मिलेगा। तो वर्तमान में लालचंद कटारिया राजस्थान की कृषि पशुपालन व मत्स्य विभाग के मंत्री हैं। गोपाल जैन बिवाया राजस्थान के खनन व गोपालन मंत्री हैं। प्रसादी लाल मीणा राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के कृषि मंत्री हैं। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुसुम योजना है, ये 2019-20 के बजट में शुरू हुई थी। कुसुम योजना का मतलब क्या हुआ कि जहां डीजल के जो पंप लगे हुए हैं उनके स्थान पर सौर ऊर्जा के पंप स्थापित करना। और इसका नारा पता है क्या दिया गया? अन्नदाता से ऊर्जादाता। और इसकी शुरुआत जयपुर के बालोजी गांव से सबसे पहले हुई। राजस्थान में कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कितनी वृद्धि हुई? कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की बात कर रहे। राजस्थान में कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2.08 की। कितनी? 2.08 की वृद्धि हुई है। राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व हेतु जानकारी देने हेतु कौन सा ऐप विकसित किया गया? राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व हेतु जानकारी देने हेतु कौन सा एक ऐप विकसित किया गया? धरा ऐप। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा? अभी मैंने आपको बता दिया, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर के अंदर स्थापित होगा, जबकि एक्सीलेंस ऑफ सेंटर जैसलमेर में होगा। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दी गई है के बारे में सत्य कथन बताइए। हालांकि ये करंट के प्रश्न है सारे, लेकिन जब हम टॉपिक वाइज ले रहे हैं तो टॉपिक को शामिल करना ये है। कृषि उपभोक्ता को 1000 रुपए हर महीने का बिजली बिल या 60% अनुदान मिलेगा, बिल्कुल। केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी श्रेणी में शामिल नहीं होंगे, बिल्कुल। इसका लाभ मई 2021 से मिलेगा, बिल्कुल सही है। ये 17 जुलाई 2021 से स्टार्ट हुई है, जबकि लाभ मई महीने का, जून महीने का इनका भी मिलेगा, सभी सत्य है। इसकी नोडल एजेंसी पूछे तो आपको उत्तर देना है कॉन्फेड। नोडल एजेंसी के नाम से नहीं है, ये मित्र ऊर्जा है, सीधे किसान के खाते में आएंगे। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि व संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है? तो मैंने अभी आपको बताया था
30.23%। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल उत्पादन का बाजरा उत्पादित होता है। देखो बार बार प्रश्न आता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाजरा कहाँ होता है? राजस्थान में। अब ये भी याद रखना है 2021-22 के अनुसार पूरे देश का जो बाजरा राजस्थान में कितने प्रतिशत होता है? 45.56%। और सबसे ज्यादा 45.56, और इससे ज्यादा अपने सरसों होती है ना, जो सरसों 46.28% होती है। ये भी आंकड़ा याद रखना, प्रश्न बना दिया मैंने। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल उत्पादन का राई व सरसों उत्पादित होता है, राई व सरसों उत्पादित होता है तो 46.28%। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या बन गया? आपसे पूछे कि हम भारत के अंदर सबसे ज्यादा राजस्थान में किस फसल का उत्पादन होता है, यानी राजस्थान में योगदान सबसे ज्यादा किसका है? सरसों व राई का। 2 नंबर पर बाजरा का। अब यहां से पता क्या लगेगा? तो ये देखो 45.56 तो बाजरा उत्पादित हुआ है और 46.28 सरसों राई हुई है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? ये देखो है ना अपने आप में। तो ये भी ध्यान रखना है थोड़ा। हालांकि लगभग चना, दलहन है, ये जितनी भी मूंगफली लगभग है ना, राजस्थान टॉप पे है। राजस्थान के किस जिले में आधुनिक सुविधा युक्त ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी स्थापित की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, आंगनबाड़ी जोधपुर के अंदर। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये बार बार पेपर में आ रहे हैं। जो विद्यार्थी निरंतर पढ़ रहे हैं ना, निरंतर अध्ययन कर रहे हैं उनको, और पेपर दे रहे हैं उनको पता चल रहा है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, देखो अभी 2022 के जून के अंदर पता जुलाई में वीडियो मेंस में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब लागू हुई? 2019। के संबंध में कौन सा कथन है सत्य है? तो योजना के अंतर्गत विभिन्न खाद्यान्न उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है, बिल्कुल। योजना में आकर्षक अनुदान, प्रोत्साहन व भू रूपांतरण जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, बिल्कुल। योजना के तहत 617 एग्रो प्रोजेक्ट स्थापित किए जा रहे हैं, ये भी सही है, तो प्रयुक्त सभी सत्य है। अगला देखो, राज्य की कृषि को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है? तो हम राज्य की कृषि को किस नाम से जाना जाते हैं? हम कहते हैं मानसून का जुआ है जी। मानसून आता है, बारिश होती है तो हमारे खेत खलियान हरियाली बढ़ती है, अनाज पैदा होता है, इसलिए हम कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। और अब की बार राजस्थान में मानसून पूरा मेहरबान है। कौन से युग में सुमेलित है? सही कूट का उत्तर दीजिए। कौन से युग में सुमेलित है? सही कूट का उत्तर दीजिए। देखो, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है, बिल्कुल। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में है, बिल्कुल, ठीक है। ये वो कौन सा आपका? काजरी। और राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है। और राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3 सही है, ये गलत है। तो 3 सही है क्योंकि चौथा उप नहीं है, सीधा आर्द्र दक्षिण मैदान है, वो छोटा है। तो 1, 2, 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण रूडा की स्थापना कब हुई? ये कुछ संस्थाएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, और अगले 2-3 दिनों में जब पूरी कृषि के टॉपिक पढ़ लेंगे तो सारे आपको करवा देंगे, एक भी नहीं छोड़ा जाएगा, बस निरंतर बने रहिए। तो रूडा की जो स्थापना हुई थी वो 1995 के अंदर हुई थी। जैविक उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया गया? जैविक उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया गया? राज किसान जैविक। और इसके जो कृषि उत्पादों के जो सीईओ थे, अतिरिक्त सचिव थे ओम प्रकाश, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया गया। राजस्थान में किस फसल की नई किस्मों के शोध के लिए दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र को बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया गया? ये क्वेश्चन, बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया गया। तो बाजरे की किस्म विकसित करने के लिए दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान जो जयपुर केंद्र है उसे बेस्ट सेंटर का अवार्ड दिया गया। करंट के प्रश्न है साथ साथ में। असत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताना है। समग्र फलों की दृष्टि से उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? गंगानगर का, इसलिए गंगानगर को फलों की टोकरी कहते हैं। फलों का उद्यान, फलों की टोकरी जालोर को, तो गलत हो गया क्योंकि श्री गंगानगर को कहते हैं। मादक पदार्थों की दृष्टि से उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? जालोर का। मादक पदार्थों की दृष्टि के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? जालोर का। और अनाज उत्पादन में प्रथम स्थान वाला जिला कौन सा है? अलवर। ये सही है। समग्र अनाज उत्पादन, इसमें खरीफ और दलहन सारे आ जाते हैं, तो अलवर है। मादक पदार्थों की दृष्टि से उत्पादन प्रथम स्थान जालोर है, और समग्र फलों के उत्पादन की दृष्टि से राज्य उत्पादन में प्रथम स्थान गंगानगर है।
अब जो गंगानगर के निवासी हैं, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बात आपसे पूछनी थी, अगर आपको पता हो तो मुझे जरूर बताना कि गंगानगर और श्री गंगानगर में क्या अंतर है। ये पिछली साल कॉलेज लेक्चरर का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें पूछा गया था, क्योंकि जो गंगानगर के विद्यार्थी थे उन्हें इंटरव्यू दिया कि गंगानगर और श्री गंगानगर में क्या अंतर है, कोई मामूली अंतर है। अगर कोई विद्यार्थी जानता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक बार फिर आपको विचार करना है और विचार बड़े शानदार तरीके से करते रहना है। दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान वाला जिला नागौर है। बिल्कुल, दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान नागौर का है। ये प्रतिवेदन 2020-21 के सारे। खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान वाला जिला अलवर है। बिल्कुल, अभी पीछे पड़ा है, अनाज यानी। तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान वाला जिला बीकानेर है। बिल्कुल, और खाद्यान्न फसलें तो कम और व्यापारिक फसलें ज्यादा बोने वाला जिला गंगानगर। अब जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, ठीक है, बेचने वाली चीजें ज्यादा गंगानगर में बोई जाती है। गेहूं खूब होता है, इसलिए गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहते हैं। हालांकि गंगानगर हनुमानगढ़ में खूब होता है गेहूं, अब वर्तमान में हनुमानगढ़ में हो रहा है, लेकिन अन्न का कटोरा है। तो चारों ही सही है, 1 2 3 है 4। कृषि से संबंधित शब्दावली के बारे में सत्य कथन बताओ। कृषि से संबंधित शब्दावली है वालरा, राजस्थान में गरासियों द्वारा की जाने वाली कृषि। बिल्कुल, चीमाता, भीलों द्वारा पहाड़ी जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि चीमाता, और दजिया, भीलों द्वारा मैदानी भागों में जलाकर की जाने वाली कृषि दजिया। ये कंफ्यूजिंग होते हैं बहुत ज्यादा, एक तो चीमाता और एक दजिया। दजिया यानी मैदानी भागों में होती है, चीमाता कहाँ होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। देखो दजिया, इसमें द आ रहा है, द से मैदान, द मैदान, द मैदान, ये पॉइंट याद रखना। दजिया मैदानी भाग में, तो सारे सत्य हैं। राजस्थान में शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्रफल 180.32 लाख हेक्टेयर। कितने हेक्टेयर का प्रतिशत है लगभग? अभी अभी मैंने बताया था शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्रफल कितना है, 180.32 लाख, और लगभग कितने हेक्टेयर प्रतिशत में है, 52.58। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? अब आपको खरीफ, रबी, जायद की तीनों फसलें पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से, और एक आधा % ऐसा मिलता ही है। तो देखो, चावल खरीफ की फसल है, चावल है खरीफ की फसल है, अरंडी खरीफ की फसल है, और चौला खरीफ की फसल है, जबकि सूरजमुखी रबी की फसल है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? कौन सी? रबी की। और 5-7 ऐसी फसल है जो कंफ्यूज करती है, बाकी नहीं करती है। जैसे सोयाबीन खरीफ की फसल है, खरबूजा ये जायद की फसल है, कपास ये खरीफ की फसल है। तो बच कौन सा गया? एक ही बच गया, इसबगोल, ये रबी की फसल है। सोयाबीन भी किसकी है? खरीफ की फसल। वैसे याद रखना है। रबी की फसल के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो, इसे उनालू कहते हैं। अब एक को याद कर लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। देखो, रबी की फसल को उनालू कहते हैं, तो खरीफ की फसल को सियालू कहते हैं, सीधी सी बात है। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, तो ये आपकी जून, मान लो मई जून में बोई जाती है, ठीक है। और ये देखो, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और फिर ये मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ये मई जून में बोई जाएगी, और ये फिर अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएगी। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, मूंग, उड़द है। अब देखो, गेहूं भी है, जौ ही है, चना भी है, लेकिन मूंग उड़द नहीं है। ये दोनों खरीफ की फसल है। कौन सी? खरीफ की फसल है। तो ये दोनों यहाँ गलत हो गए, तो असत्य हो गया, उपयुक्त सभी सत्य है नहीं है। अब देखो, प्रमुख मैं रबी की फसल बता देता हूं आपको, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन खूब सारे आएंगे, आने फिक्स है। और बहुत सारे विद्यार्थी जो नए बच्चे हैं वो तैयारी करते हैं, लेकिन थोड़ा गौर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान वर्ग से संबंधित है ना, उनको तो पता है। बहुत सारे विद्यार्थी मैंने देखे, उनको खेतों में ले जाओ, मूंग की फसल खड़ी है ना, अब उसको पता नहीं होगा ये फसल कौन सी है, ये फसल कौन सी है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी। रबी की फसल कौन कौन सी है? सबसे पहले देखो, बड़ी शानदार है, सरसों, राई, गेहूं। चर्चा में जो जो बता रहा हूं पहले, जो, सरसों, राई, गेहूं, जौ, ठीक है। इसके अलावा चना, मटर, मसूर, मटर मसूर दो याद रखना, अलसी, सरसों आ गई, राई आ गई, अलसी एक साथ आ गई, तारा मीरा, तारा मीरा, सूरजमुखी, सूरजमुखी, जीरा ये पता ही है, मेथी, धनिया, सौंफ, इसबगोल, ये सारे ये रबी की है। खरीफ में अब देखो, एक याद कर लो, दोनों याद करने की जरूरत। खरीफ में कपास आ गई प्रमुख रूप से, कपास की एक प्रजाति है नरमा, उसको पूछा जाता है। गवार आ गया, मूंग आ गया, मूंगफली आ गई, तिल आ गए, मोठ आ गए, उड़द आ गई, ठीक है, उड़द आ गई, सोयाबीन आ गई, उड़द आ गई,
सोयाबीन आ गई, अरंडी आ गई, अरहर आ गई। अब जो किसान वर्ग से जो खेतों में काम करते हैं उनको तो लगभग पता है। तो ये सारी किसकी आ गई? बाकी जो खरबूजा, ककड़ी, तकड़ीर, ये सारी जायद की है। खरीफ व रबी की फसल के बारे में बताइए। देखो, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली फसल बाजरा है। खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक किसको बोलते हैं? बाजरा को, सही है। खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन वाली गेहूं है। देखो, सर्वाधिक क्षेत्रफल तो किसका होता है? बाजरा का। सबसे ज्यादा होती है गेहूं। दलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली है मोठ। सबसे ज्यादा बोया तो मोठ जाता है, लेकिन उत्पादन किसका होता है? सबसे ज्यादा चने का। अब ये पॉइंट सारे याद रख लेना, तो 1 2 3 4। असत्य बताओ। तिलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली फसल सरसों है, तो ये तो क्लियर है। तिलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल भी सरसों है। बोया भी सबसे ज्यादा सरसों जाया जाता है और उत्पादन भी सरसों का होता है। जायद फसल, जिसको अब कहते हैं चौमासा की फसल, यह फसल मार्च से जून के बीच पैदा की जाती है, बिल्कुल जो रबी और फसल खरीफ के बीच रह जाता है। जायद फसलें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, कपास, सब्जियां, ये गलत है। बाकी तो होगी, तरबूज होगा, खरबूजा होगा, ककड़ी होगी, सब्जियां होगी, लेकिन कपास खरीफ की फसल है, जायद की नहीं है, तो असत्य हो गया। पेनिसेटम गलुकम किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? पेनिसेटम गलुकम किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? ये बाजरे का भी। बाजरा एक खरीफ की फसल है और एक अफ्रीकन पौधा है, ध्यान रखना। कहां का पौधा है? अफ्रीकी पौधा है ये। राजस्थान में बाजरे का सर्वाधिक क्षेत्रफल बोया जाने वाला जिला, सबसे ज्यादा बाड़मेर में बोया जाता है, सर्वाधिक सिंचित जोधपुर में, सबसे ज्यादा हुआ अलवर में। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित राज 3077 किस्म का संबंध किस फसल से है? राज 3077 किस्म है गेहूं की। किसकी है? गेहूं। किस प्रकार की फसल है? गेहूं एक रबी की फसल है। ये कहां का पौधा है? फिलिस्तीनी पौधा है। कहां का? फिलिस्तीनी। और राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन होने वाली फसल भी कौन सी है? गेहूं है। और सर्वाधिक सिंचित फसल भी पूछे, वो भी गेहूं है। फसलों की किस्मों के बारे में असुमेलित बताओ। देखो, RHB 30 और RCB 20, ये दोनों ही बाजरे की है। सोनालिका नाम सुना है, मैक्सिकन नाम सुना है, सोना कल्याण सुना है, कोहिनूर सुना है, ठीक है, दुर्गापुरा, ये सारी गेहूं की है। सम्राट चने की है। माही धवल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मक्का, चावल और गेहूं, तीन की ही किस्म पूछी जाती है पेपर में। माही धवल ये चावल की नहीं है, बल्कि मक्का की है। चावल की तो माही सुगंधा, याद रखना। मक्का अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? मक्का अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो मक्का अनुसंधान केंद्र स्थित है भुसावट बांसवाड़ा केंद्र। कहां पे? भुसावट बांसवाड़ा में। और मक्का की विशिष्ट मंडी है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान में सर्वाधिक जो ज्वार होती है वो अजमेर के अंदर होती है। कहां पे? अजमेर में। कपास की फसल पर विचार कीजिए, कर लो विचार। इसे सफेद सोना कहते हैं। बिल्कुल, अब खड़ी है खरीफ की फसल, बड़ी शानदार, ऐसी चमक रही है सफेद सोना। अच्छी मानसून की बारिश हुई है अब की बार, तो अच्छी फसल होगी। स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है, बिल्कुल ये प्रश्न आता है। कपास सुधार परियोजना केंद्र गंगानगर में है, बिल्कुल सही है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में, बिल्कुल। कपास का उत्पादन गांठों में गिना जाता है। कपास का उत्पादन गांठों में गिना जाता है और प्रत्येक गांठ का वजन कितना होता है? 170 किलो होता है, बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4 सही है, पता लग गया ना। और भारतीय पौधा कपास, कपास के साक्ष्य है कालीबंगा सभ्यता से भी मिले। सफेद सोना कहते हैं। एक शब्द आता है बिनोला, नाम सुना होगा आपने। बिनोला शब्द आता है कपास के लिए। ये क्या होता है? ये पशु आहार के काम आता है। और सूती वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा कच्चा माल भी किससे मिलता है? कपास से मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखना। और पिछले साल प्रश्न आया था नरमा, कपास की एक फसल है, अमेरिकन फसल है, किस्म है। नरमा, वीरनार, वराह, लक्ष्मी और मरु विकास किसकी फसल की किस्में हैं? देखो, नरमा, वीरनार, वराह, लक्ष्मी, मरु विकास किस फसल की किस्में हैं? ये कपास की है। किसकी? कपास की। देखो, ये जो मरु है ना, मरु विकास, ये राजस्थान में विकसित संकर किस्म है कपास की। किसकी? संकर। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कपास। और राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार कृषि विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना कहां की जाएगी? तो ये करंट का प्रश्न है। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर। आज का अंतिम प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? ये प्रश्न मैं सारे करवाऊंगा। राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड है, 10 के 10 पूरी डिटेल के साथ आने वाले दोनों, तीनों, चारों दिनों में आपको पूरी डिटेल बताएगी। तो शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है, वो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। तो ये आपके 50 प्रश्न हो गए।
जिस विद्यार्थी ने वहां टेस्ट नहीं लगाया 7 बजे जरूर लगाया करो। 7 से 9 बजे के बीच आपको 2 घंटे का समय मिलता है। वहां टेस्ट लगाने के बाद ये क्लास लोगे तो आप कभी भी राजस्थान के जो टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन चल रहे हैं ये गलत नहीं होंगे। कल फिर कृषि का आपको टॉपिक मिलेगा, इसलिए अगले 2-3 दिनों में अच्छे तरीके से पढ़ रहे रहना, निरंतर अध्ययन करना। हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना, जिसमें वनपाल वन रक्षक के लिए मॉडल पेपर चल रहा है, पीटीआई के लिए चल रहा है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए चल रहा है। जल्द ही रीट की हम फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के लिए टेस्ट सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं। बस तैयार रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।